के यह सफा अपुज यमो पे स्टार खतर वोनमुत के पे स्टार खतर वोनमुत यह हसा यह आमिर आमिर कहीं गलत आमिर ठीक ठाक अपुज वन पे स्टार खतर वन अमुई मोरमुत मोन बच अगर यह मोन बच वापस दिन न कहीं 5 दोहन अंदर अंदर तो बह खेम जहर तो मे मरुन मोन बच तो गो मर तो मे क्या कर बस यम खस जिम अगर मेनस बचस वापस दिन मे जहर खोन जिम खस बह गवर्नमेंटस यमो मोन बच मोर यमो यह बयान कोर बेकसूर मोर मे तैया पन्नस जुवस कोर्मुत ये मोन बच यमो बेकसूर मोर मे जहर खोन जिम खस बह यम यमो यह मेनस बचस पे इल्तजाम लोग पिस्टोल अथस के बेस खबर क्या अमुई मोन बच मोरमुत अमन खस बह जिम त 5 दोहन कर बे उम्मीद के मेनस बच डेड बॉडी वात क्या अगर बेकसूर सह मोर चलो बस सन त्रित खुदायस पे पान पिशरायत मोरुक तो मोरुक अगर यम डेड बॉडी तम मे वापस दिन न कहीं ते मे जहर खोन तो बस जिम खस बह यम अपुज इल्तजाम मेनस बचस पे लागन 5 दोहन प्राड़क बे अगर 5 दोहन मेनस बच डेड बॉडी वापस वात न तो मे जहर खोन तो जिम खस बह अमन अथस क्या तमिस खबर क्या अथस क्या सह गरीब मोहनू चाय बनान मजूर कर मे ना पता मोन बच क्युथ पोलमुत रोशमुत पोलमुत बोर्ड बनोमुत दरसगाह पढ़नोमुत पानस गरीब ननवाड़ी खोर रोजन मगित लुकन हंद पलवन तम लागन सह पढ़नावन मे यह कि मे तुज गरीबी सह मर तो पत करम कह दुहा फात्या कब्र पे यमो सुन बेकसूर मार बे युथ इल्तजाम लागन तमिस पिस्तौल अथस क्या तमिस खबर क्या अथस क्या तमिस कहीं ते अपुज वन सह बिचार शरीफ लड़का। सर मेरा नाम महमूना बेगम है, मैं आमिर की सिस्टर हूँ। सर जो कल बयान आया है पुलिस की तरफ से तो सर हम इस पे बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे और ना किया, क्योंकि इन्होंने उन लोगों को मारा है तो यही इंक्वायरी कर रहे हैं मुकम्मल। हमने पहले भी कहा था कि इसमें जुडिशनल इंक्वायरी होनी चाहिए, तो हम अब भी अपील कर रहे हैं गवर्नर साहब से कि इसमें जुडिशनल इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और आज के बाद ऐसा जुल्म और किसी के साथ ना हो। और सर अभी कोई इसमें मुकम्मल नहीं हुई है, उनके बोलने से हम नहीं मान लेते ये। अगर उन्होंने ही कत्ल किया है और वही मतलब कत्ल का सबूत देंगे तो हम कैसे मान लें, ये नहीं मान सकते हम। और सर उन्होंने ये भी बोला था उसमें कि वहाँ पे बहुत सारा सामान अंदर पड़ा था। सर एक फैमिली का सामान मतलब बहुत सारा, क्या बहुत सारा, उनके घर में अगर 2 बच्चे होंगे तो उनका भी अंदर सामान तो होगा सर, उससे क्या मिलिटेंट हो सकता है कोई, या हाइड्रोट मान लेते हैं हम। सर मैं नहीं मानती इन चीज़ों को, क्योंकि हम इसमें जुडिशनल इंक्वायरी चाहते हैं, क्योंकि आज के बाद किसी के साथ ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए। और सर तीसरी बात इसमें यह है कि बांडीपुरा का कुछ मसला है, इसमें उन्होंने बोला था कि इसका आना जाना था वहाँ पे, तो सर उसकी हम वहाँ पे बात चल रही थी शादी की, तो अभी कुछ घर के हालात हमारे ठीक नहीं थे, तभी उनकी अभी वहाँ हमारी कोई बात हुई नहीं थी, तो उसका आना जाना उसी वजह से था। तो बाकी सर इनका बहाना है ये मिलिटेंटों के साथ था, वो ये बिल्कुल कुछ नहीं था, वो वहाँ पे बेचारा चाय बनाता था, उनको ला के देता था, सफाई करता था। सर आप भी देख सकते हो कि हमारी हालात कैसी है। सर मैं तो उसकी बहन हूँ। सर यहाँ पे जो लोग हैं गांव के, वो लोगों को भी मतलब आसपास के लोगों को भी मतलब समझाते थे, हमें भी समझाते थे अगर कोई गलत है, मतलब अपने हिसाब से हमें, वो घर में बहुत समझदार आदमी था। तो उसका प्लान ये था सर हम एक घर बनाएं, क्योंकि पापा की रिटायरमेंट भी अब जल्दी थी, उसके बाद वो पापा को बोल रहा था हम घर बनाएंगे उसके बाद मैं शादी करूँगा। तो वहाँ लॉकडाउन था नहीं, उससे पहले तो सर वो पढ़ाई कर रहा था, तो वो बड़े भाई को भी बोलता था आप भी थोड़े पैसे करो, मैं भी करूँगा जितने मेरे से हो सकेंगे, जितने मुझे बनेंगे, जब तक हमारा मतलब घर बनेगा उसके बाद मैं शादी करूँ। सर उम्मीद तो हमें बहुत थी इन पे सर, इन्होंने हमारी उम्मीद को मतलब नहीं रखा, ज़िंदा नहीं रखा, हमें इनके ऊपर अब उम्मीद है ही नहीं। तो सर हम यही चाहते थे कि हमें पता था वो ये बिल्कुल फेक इनकाउंटर किया है इन्होंने, हमारी मतलब बॉडी ये वापस करेंगे। तो सर हम अब भी बोल रहे हैं कि हमारी बॉडी हमें वापस दो, नहीं तो हम किसी भी टाइम प्रोटेस्ट पे निकल सकते हैं।
मतलब किसी भी टाइम ये यहाँ दफ़ा 144 लगा लेते हैं, हमें नहीं निकलने देते हैं। यहाँ पे डीसी साहब ने बोला कि आप हमसे मिलो, हम आपकी बात वहाँ के डीसी से कराएं, ये कराएं, वो हमें मतलब फिसला रहे हैं ऐसे ही, मतलब ये चुप रहें। तो सर हम चुप नहीं रहेंगे क्योंकि इन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया। सर बहुत ज़्यादा दर्द है क्योंकि सर वो मेरे से छोटा था, तो बचपन से आज तक की यादें बहुत सारी हैं क्योंकि स्कूल जाना, वहाँ से आना, उसके बाद मतलब सर क्या मैं बताऊँ आपको, भाई बहन अगर मेरे से बड़ा होता मैं तब भी सोचती कि आमिर मेरे से बड़ा था। सर वो मेरे से छोटा था और कोई कत्ल करे उस गम में सर मैं यही चाहती हूँ कि किसी के साथ ऐसा ना हो जो हमारे साथ हुआ है। सर बहुत गलत हुआ है हमारे साथ, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। सर आमिर के दिमाग में ऐसा कैसे हो सकता, क्योंकि हम खुद यहाँ से माइग्रेंट थे, हम घर में नहीं रहते थे, कहीं किराए पे कहीं। तो सर तभी हमारे घर की हालात भी इतनी ख़राब है। अगर हम अपने घर में होते, मेरे पापा तो मतलब नौकरी करते थे, हमारा घर भी होता आज तक, हम तो कभी कहीं क्योंकि हमारे घर के हालात अच्छे नहीं थे। तो आमिर के दिमाग में कैसे ये आता, क्योंकि मिलिटेंट का प्रेशर हमारे ऊपर था, आमिर कैसे फिर वो सोच लेता। ये बिल्कुल झूठ है, इन्होंने फेक इनकाउंटर किया है, मेरे भाई को कत्ल किया है, बेदर्दी से मारा है, हमें पता भी नहीं उसको दफन किया है नहीं किया है, कहाँ पे रखा है। तो सर बहुत ज़्यादा दुख है हमें, तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा किसी के साथ ना हो। और हम ये कहेंगे, कल जो पुलिस ने हमारे ऊपर टैग लगाया है, हम देश के गद्दार नहीं हैं, हम देश के साथ में खड़े हैं, हम देशद्रोही नहीं हैं, हम देशवासी हैं। हमने इस देश के लिए जंग लड़ी है, जान दी है। पर हमारी गवर्नर साहब से एक अपील हो रही है, हम जहर खा के मर जाएंगे, पूरा हमारा ख़ानदान, पूरी हमारी फैमिली मर जाएगी। पर देशद्रोही का जो टैग हमारे पर लगाया है ये बहुत गलत लगाया है। अगर ये नहीं हटा, हमारी गवर्नर साहब से अपील है, ये बहुत गलत, हम चाहते इस पर जुडिशल इंक्वायरी हो, अगर ये नहीं हुई हम जहर खा के मर जाएंगे।